हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, लास्ट के टॉपिक में हम कर रहे थे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, जिसमें हमने दो मोड्स पहले कर लिए हैं दो वीडियो में, प्रोग्राम आईओ और इंटरप्ट इनपुट आईओ। तो उसके बाद ये थर्ड मोड है डाटा मेमोरी एक्सेस। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम सभी टॉपिक्स पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाटा मेमोरी एक्सेस, जिसको हम डीएमए भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसमें? इन द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए द इंटरफेस ट्रांसफर द डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट थ्रू द मेमोरी बस। मीन्स मेमोरी बस के थ्रू वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट। ठीक है, the transfer of data between a fast storage device such as magnetic disk and memory is often limited by the speed to the CPU. अब ये क्या कह रहा है कि द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन अ फास्ट स्टोरेज डिवाइस, मीन्स जो फास्ट स्टोरेज डिवाइस है जो फास्ट डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, तो उसमें क्या है, मेमोरी के ऑफन लिमिटेड होती है बाय द स्पीड ऑफ सीपीयू की स्पीड के कंपैरिजन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमूविंग द सीपीयू फ्रॉम द पाथ, सीपीयू को पाथ से रिमूव कर देते हैं एंड लेटिंग द पेरिफेरल डिवाइस, और जो वो डिवाइस है उसको लेट कर देते हैं कि वो खुद ही मैनेज कर ले मेमोरी बस से। ठीक है, लेटिंग द पेरिफेरल डिवाइस मैनेज द मेमोरी बसेस डायरेक्टली वुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र, जिससे क्या होती है, ट्रांसफ़र की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब कोई फास्ट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है सीपीयू के थ्रू, तो सीपीयू की स्पीड स्लो है और उस डिवाइस की फास्ट है, तो क्या हो जाएगा, बीच में स्लो हो जाएगा ना ट्रांसफ़र। तो इसके लिए हम बीच में से सीपीयू को रिमूव कर देते हैं और उसको डिवाइस को अलाउ कर देते हैं कि वो खुद ही मैनेज कर ले ट्रांसफ़र को थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बसेस की हेल्प से, जिससे कि हमारी ट्रांसफ़र की स्पीड क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, दिस ट्रांसफ़र टेक्निक, ये जो ट्रांसफ़र टेक्निक होती है, इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मतलब हम उसको डायरेक्ट एक्सेस करा रहे हैं मेमोरी से। ठीक है, और सीपीयू को बीच में से रिमूव कर रहे हैं। तो डीएमए क्या है? डीएमए इज़ ए मेथड दैट अलाउज एन आईओ डिवाइस टू सेंड और रिसीव डाटा। मीन्स सिंपल वे में हम इसको किस डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो है ये, DMA is a method that allows an IO device to send or receive data directly to and from the main memory by passing the CPU to speed up memory operation। ठीक है, CPU को बाईपास कर देते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि बीच में है ही नहीं, उसके थ्रू नहीं जाते, जिससे हमारे मेमोरी ऑपरेशंस की स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सेस करते हैं डाटा को मेन मेमोरी में से। ठीक है, द प्रोसेस इज़ मैनेज्ड बाय ए चिप। प्रोसेस जो है वो एक चिप के थ्रू मैनेज करी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DMA कंट्रोलर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DMAC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा DMA। तो ये एक डायग्राम है गाइस, CPU बस सिग्नल फॉर DMA ट्रांसफ़र। बस सिग्नल हैं CPU को बाईपास करके फॉर DMA ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, बस रिक्वेस्ट सेंड करेगा पहले। ठीक है, बस ग्रांट है ये, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और ये क्या है, हमारी बसेस हैं, A बस, D बस, RDWR। तो A बस मतलब एड्रेस बस, D बस मतलब डाटा बस, रीड एंड राइट मतलब रीड एंड राइट कर रहा है डाटा को मेमोरी से या आईओ मॉड्यूल से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है। तो फिर उसके बाद क्या है, जो DMA कंट्रोलर नीड्स द यूजुअल सर्किट ऑफ एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द CPU and IO devices. The DMA controller has 3 registers। ठीक है, जो DMA कंट्रोलर होता है, जो चिप होती है, वो डायरेक्टली वो डिवाइस नहीं कम्युनिकेट कर रही CPU से, वो तो डायरेक्टली डाटा को ट्रांसफ़र कर रही है थ्रू मेमोरी बसेस। अब ये जो DMA कंट्रोलर है, मतलब जो चिप है, वो
नीड्स द यूजुअल सर्किट, उसको एक यूजुअल सर्किट की नीड होती है ऑफ एन इंटरफेस, एक इंटरफेस के लिए, टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू, सीपीयू से और आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो उस डीएमए चिप को, उस कंट्रोलर को क्या नीड होते हैं, 3 रजिस्टर की होते हैं उसमें, ठीक है। द डीएमए कंट्रोलर हैज़ 3 रजिस्टर्स, एक फर्स्ट होता है एड्रेस रजिस्टर, सेकंड होता है वर्ड काउंट रजिस्टर और थर्ड होता है काउंट रजिस्टर, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एड्रेस रजिस्टर कंटेन एन एड्रेस टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड लोकेशन इन एन मेमोरी, उस मेमोरी का एड्रेस बताता है जिसमें डाटा स्टोर है, ठीक है, उस मेमोरी की डिजायर्ड लोकेशन बताता है। सेकंड है वर्ड काउंट रजिस्टर, WC holds the number of words to be transferred, मतलब कितने वर्ड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आईओ से मेमोरी में या मेमोरी से आईओ में, कितने वर्ड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। द रजिस्टर इज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय 1 आफ्टर ईच वर्ड ट्रांसफ़र, ठीक है। अब जैसे भी वर्ड ट्रांसफ़र होंगे, इंक्रीज डिक्रीज होंगे, तो रजिस्टर में जो वैल्यू होएगी वर्ड काउंट रजिस्टर की, वो इंक्रीज और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है, कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है मोड उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर। देखो गाइस इसके आगे, द मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू, मेमोरी यूनिट जो है वो कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, किसके थ्रू, वाया डाटा बस या फिर कंट्रोल लाइंस के थ्रू, ठीक है। द रजिस्टर इन द डीएमए में जितने भी रजिस्टर हैं कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं बाय द सीपीयू थ्रू द एड्रेस बस बाय इनेबलिंग द डीएमए सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट इनपुट के थ्रू, ठीक है। द रीड एंड राइट इनपुट्स आर बाय डायरेक्शनल, रीड एंड राइट इनपुट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, किसका है, डीएमए कंट्रोलर का है, डीएमए का नहीं है, डीएमए कंट्रोलर का है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये डीएमए सेलेक्ट है, ये रजिस्टर सेलेक्ट है, ये रीड एंड राइट इनपुट्स हैं, ये बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। ये बस रिक्वेस्ट है, बस ग्राउंड इंटरप्ट सेंड करेगा सीपीयू को, ठीक है। ये डाटा बस बफर्स हैं, यहाँ से एड्रेस बस बफर्स, यहाँ से एड्रेस जाएगा सीपीयू के पास, ठीक है। ये रजिस्टर हैं तीनों, ठीक है, और यहाँ पे आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है डीएमए कंट्रोलर का। फिर उसके बाद डीएमए ट्रांसफ़र, द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद द डीएमए थ्रू द एड्रेस एंड डाटा बसेस, ठीक है, एड्रेस और डाटा बसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है थ्रू सीपीयू डीएमए से, ठीक है। द डीएमए हैज़ इट्स ओन एड्रेस, डीएमए का पास अपना खुद का एड्रेस है, विच एक्टिवेट्स द डीएस एंड आरएस लाइन्स, जो डीएमए सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट लाइंस को एक्टिवेट करता है। द सीपीयू इनिशियलाइज द डीएमए थ्रू डाटा बस, ठीक है। वंस द डीएमए रिसीव्स द स्टार्ट कंट्रोल कमांड, इट कैन ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल्स एंड द मेमोरी, ठीक है। एक बार जब सीपीयू स्टार्ट कंट्रोल कमांड रिसीव कर लेता है तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी के बीच में, ठीक है। When BG is equal to 0, the RD and WR input lines allowing the CPU to communicate with the internal DMA register, मतलब ये कह रहा है when BG का मतलब क्या है यहाँ पे, जब बस करंट 0 होगा तो जो रीड और राइट इनपुट लाइंस होंगी वो अलो करेंगी CPU को कम्युनिकेट कर ले, किससे, इंटरनल DMA रजिस्टर से। बट वैन जब 0 होएगा तो कम्युनिकेट के लिए अलाउ कर देगा, बट वैन BG इज इक्वल टू 1, द रीड एंड राइट आउटपुट लाइन्स फ्रॉम द DMA कंट्रोलर टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पेसिफाई द रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑफ द डाटा, ठीक है, ठीक है। जब 0 होएगा तो क्या अलाउ करेगा, इनपुट लाइन्स अलाउ करेगा, और जब 1 होएगा तो क्या अलाउ करेगा, आउटपुट लाइन्स फ्रॉम द DMA कंट्रोलर टू द मेमोरी स्पेसिफाई द रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑफ द डाटा, ओके। तो ये था डीएमए का सारा स्ट्रक्चर वगैरह, ओके। तो डीएमए यहाँ ख़त्म हुआ, और उसके बाद उसके साथ साथ क्या ख़त्म हुआ, यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हमने तीनों मोड अब कर लिए हैं, प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट आईओ और डीएमए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर हमारा 6th है, 7th लेक्चर में हम करने वाले हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।